हरि शरणं 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 हरि शरणं। हमने ये जो बात रखी, हमेशा समझते हैं कि हम तो अभी यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो बात वास्तव में ऐसी है, हम रह नहीं रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारे रहने का समय है वो समाप्त हो रहा है, जाने का समय नजीक आ रहा है। इधर दृष्टि होनी चाहिए। आप विचार करें तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जितनी उम्र हमें आ गई है उतने दिन तो कम हो ही गए। इतने दिन यहाँ रहना था इस शरीर में, तो जितनी आयु आ गई उतनी तो कम हो ही गई, और हो ही गई इतनी नहीं, हो रही है। जैसे कल से आज इस समय तक 24 घंटा कम हो गया, चाहे आज का जन्मा हुआ बालक हो, चाहे 80-100 वर्षों का मनुष्य हो, परंतु 8 पैर कम हो गया जीने में, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस दृष्टि से आप हम आकर के यहाँ बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी वो अब उतनी नहीं रही है। चाहे 10-15 मिनट ही हो, और लोगों ने 15-20 मिनट कम हो गए। ऐसे प्रत्येक क्षण ये कम हो रहा है, तो यहाँ करने लायक काम वो जल्दी कर लेना चाहिए। न जाने कब जाना पड़ेगा, और सज्जनों कुछ पता नहीं है। ये बात मैंने कही है, फिर कहता हूँ, इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जन्मता है तब से लेकर 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिसमें मृत्यु का भय न हो। महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं, दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं, घंटाओं में ऐसी कोई घंटा नहीं कि जिसमें कोई बिल्कुल अब नहीं मरेंगे। तो न जाने अचानक कब जाना पड़े। ऐसी हालत में हर समय तैयार रहना चाहिए। चाहे तो ऐसा कर लें कि हम मरेंगे ही नहीं, ऐसा विचार कर लें, और चाहे मरने में ऐसे तैयार रहें कि अभी अगर मरना पड़े तो अगर कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, हम तैयार हैं। इन दो में से एक बात तो निर्णय कर लेना चाहिए। तो हम मरेंगे ही नहीं, ये बात तो कठिन है, परंतु हरदम तैयार रहे ये तो सुगम है ही। कई जो मनोरथ बीच में रख देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उसके होने का कोई पता नहीं। अभी चलो कोई हर्ज नहीं। तो ऐसा कब होता है, आप ध्यान दें, कृपा करके ख्याल करें कि भगवान को याद रखें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान की स्मृति रखें, तो फिर कोई हर्ज नहीं। कभी शरीर चला जाए, इसलिए गीता ने कहा है कि अंत काले तो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। और भगवान कहते ये मेरे लिए ही बात नहीं है, जिस जिसका स्मरण करता हुआ जाता है उसी को ये प्राप्त हो जाता है।
तो सब समय में हमारे भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी है, मोटर है, उसकी बीमा बिक गई तो अब कहीं भी टूट फूट जाए तो कोई डर नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह से अपने जीवन का बीमा बिक जाए, भाई कभी मरो, अपने कोई खतरा नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो बीमा ये है कि हर समय भगवान की याद रहे। जीवन बीमा बिकती है तो उसमें जो बाकी रहते हैं उनको वे पैसे मिलते हैं। और ये जो मैंने अभी बात बताई, सब समय में भगवान को याद रखें तो इसके दाम खुद को मिलेंगे, कल्याण खुद का होगा। पता है नहीं कितना दिन कैसे जीवे, हर समय भगवान को याद रखेंगे तो हर समय में ही तो समय आएगा। इस बात से सज्जनों, कृपा करें आप थोड़ी, हर समय भगवान को याद रखने की कोशिश है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। लाखों करोड़ों रुपया आप कमा लो तो उससे लाभ नहीं है, कारण के अरब खरबलों द्रव्य है। और उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरबों खरबों रुपये हो, उदय अस्त तक राज्य हो, पर अभी मरना होता तो वो क्या काम आवेगा। और भगवान का स्मरण है, ये पूंजी जिसके पास है वो पूंजी उसके खुद की है, उसमें किसी दूसरे का हिस्सा नहीं है, और वो पूरी की पूरी अपने पास है। मनुष्य जन्म इसमें सफल है तो भगवान की स्मृति हरदम रहे, इस तरफ चेष्टा रखो। आप ये विचार रखो। सज्जनों, मैंने खूब देखा है, मैं खूब भटका हूँ, बहुतों से मिला हूँ, बहुत सी जगह रहा हूँ, बहुत सी बातें मैंने सुनी है, बहुत सी मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, बहुत सी औरों को सुनाई है। परंतु जीव का कल्याण हो जाए, ये जो अपना विचार है, इसके समान कोई दूसरे लाभ की बात कही नहीं। हमारा उद्धार हो जाए, इस विचार के समान कोई विचार बढ़िया नहीं है। धन कमाना है, मान बढ़ाई प्राप्त करना है, वाह वाह प्राप्त कर लेना है, संसार में प्रसिद्धि कर लेना है, यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना है, कितनी चीजें हैं। परंतु अपना कल्याण कर लेना, इसके समान कोई चीज नहीं है दूसरी। अपना कल्याण बाकी रह गया तो कुछ नहीं हुआ। रुपये रहेगा तो यहीं रह जाएंगे, मान बढ़ाई आदर सत्कार तो वहीं रह जाएगा, शरीर हृष्ट पुष्ट निरोग हो तो यहीं रह जाएगा। पर अपना कल्याण है वो अपने साथ जाएगा। तो अपना जितना भजन स्मरण हो गया है, असली जितनी पूंजी हो गई है, वो पूंजी अपनी है, खुद की है। आज हम मर जाए तो हमारा भजन है वो पीछे नहीं रहेगा। भगवान का स्मरण है वो हमारे साथ पूंजी चलेगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये धन जिसके पास में वो धनवान है, दूसरे सब निर्धन है। क्योंकि बहुत सा धन है पर साथ में कुछ नहीं तो हमारी क्या हो। आप स्टेशन पर पहुंचे और किसी कारण से आपको पकड़ ले कि आप लाइन ओवर निकले हो, ये अपराध किया, पकड़ जाओ, तो आपके पास में पैसे हो तो आप काम में ले सकते हो। घर में कितने ही पड़े रहे क्या काम आवेंगे। तो धन तो पास में होता है, वो आती है काम। इस बात से एक कहावत है मारवाड़ी कि विद्या कंठे धन अंटे। विद्या काम वहां आएगी जो याद है। विद्या तो कंठ है
और धन अंटी में उत्तर निकाल देते। ऐसे असली अंटी का धन है भगवान को याद रखना। जमराज भी आ जाए तो भगवान को याद करते हुए जमराज की ताकत नहीं कि आपको नरकों में जा सके, ये ताकत नहीं है। दंड दे सके आपको, ये किसी की सामर्थ्य नहीं है। संतों की बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है। जिस लोक में होकर जाते हैं वे लोक वाले लोग भी धन्य धन्य मानते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे लोक में आ गए। सब आदर करते हैं, जैसे यहाँ पैसे वाले का आदर करते हैं ना, ऐसे भजन करने वाले का बहुत आदर करते हैं। स्वर्ग आदि जितने लोग हैं वे लोग भी आदर करते हैं कि भगवान का भगत है। यहाँ अभी तो पैसे के राज्य में पैसे की प्रशंसा है, परंतु भगवान के राज्य में तो भजन की प्रशंसा है। और वो भजन इतनी विलक्षण बात है, आप ध्यान देकर सुने। मैं विशेष बात कहता हूं कि धन कमाने में आप इतने स्वतंत्र नहीं है कि धन तो किसी न किसी का तिजोरी खुलेगी तो मिलेगा। किसी हुनर से आप ऐसा तैयार कर लें जो उसकी चाबी लेकर वो धन ले आपको दे दे, ताले में है वो। और भगवान का भजन चौड़े पड़ा हुआ है, राम 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 कोई ले लो, राम दरी चौड़े पड़ी, सबको ही खेल हुआ है। दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, इतना चौड़े धन है और असली धन है और साथ में चलने का धन है। तो इसको कमाना चाहिए, असली ये धन है। ये जितना ले लोगे उतने निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। तो सज्जनों ये कृपा करो, हम लोग अभी आए इस साल, तो एक चीज ये हो जाए मुसाफरी में, कभी अब हम हर समय भगवान को याद रखें। तो याद रखने के लिए नाम सब बहुत श्रेष्ठ, राम 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 आदत डाल लो। ऐसा एक स्वभाव पड़ जाए, काम करना हो बोलना हो तो वो बोल गए और फिर पीछे भगवान को याद कर लो। और बोलने में 3 बात आप याद रखो, आपको कोई काम नहीं अटकेगा। व्यापार है, घर का धंधा है, कोई नहीं अटकेगा। एक तो किसी से पूछना हो तो वो बात पूछ लो और फिर नाम में लग जाओ। एक आपको कोई बात पूछता हो, उस बड़े प्रेम से उसकी बात बता दो और नाम जप में लग जाओ। और तीसरी बात है कि बिना पूछे भी कहने की कुछ जरूरत है। घर वालों को कहना है, नौकर को कुछ कहना है, उससे कुछ काम लेना है, तो उसको कह दो भाई ऐसा काम करो। इन 3 के सिवाय आप दूसरी बात बोलो मत। संतों ने कहा है, रसना राम बिना मत बोल, और बोले उपराध लगत है, पढ़ तो भजन में झोल। रसना तू राम बिना मत बोल, भगवान के बिना मत बोल। तो बिना भजन की 3 बात बोलने की खुली रखो। जब कभी हो अपने को पूछना तो पूछ लिया, दूसरा पूछ रहा है तो उत्तर दे दिया, बिना पूछे कहने की आवश्यकता है। गृहस्थ है, दुकान है, घर है, जगह जगह काम पड़ता है तो वो कह दी। फालतू बातें मत करो। फालतू क्या है कि जिससे तो ना तो कोई पैसा मिले ना भगवान मिले, मानो संसार का काम भी न हो और परमार्थ भी न हो। ऐसी बातों में जो समय जाता है इसके समान कोई हानि नहीं है। ये बड़ी भारी हानि की, नुकसान की बात है। और वेश्य जाति होकर नुकसान के काम में चले जाए, बड़ी शर्म की बात है। वेश्य जाति चतुर जाति है। समय रूपी कीमती धन गिनती का है, उतने समय तक जीवेंगे, वो समाप्त होने पर मरना ही पड़ेगा। चाहे राजा महाराजा हो, चाहे कंगला हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, समय समाप्त होने पर रह नहीं सकेंगे। और वो समय हरदम समाप्त हो रहा है। तो इस समय में अपनी असली पूंजी संग्रह कर लेनी है।
सज्जनों, इधर ध्यान देने वाले कम है, इस बात को बताने वाले कम है, इधर लक्ष्य देने वाले आदमी कम है। और असली चीज है ये, मनुष्य इससे सफल है, नहीं तो जीना निष्फल है। इस वास्ते हर समय भगवान के नाम का जप होता रहे और मन ही मन से कहते रहो कि हे नाथ मैं भूलूं नहीं। ये दो बात आप कृपा कर धारण करो। भगवान के नाम का जप होता रहे, भूल गए तो ओ राम 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 राम, आध घंटा हो गई भूल गए, अब नहीं भूले भाई, राम 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 बोल कर करो, चाहे भीतर भीतर में करो, इसको याद रखो। और भीतर भीतर से भगवान से कहो, बार बार भीतर से भगवान के नमस्कार करो, कब हे नाथ भूलो नहीं। जब नहीं भूलेंगे तो मौत भी आ जाएगी तो भी हमारा धन है ठीक, बीमा फेंक के अंतकाल में भगवान की स्मृति आ जाएगी। अंतकाल में आई बेड़ा पार, अंत मता सुगत, वही मत ये जैसी गति होगी। तो इस वास्ते हर समय भगवान का स्मरण होता रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, सब समय में मेरा स्मरण कर और काम भी कर, जो अपना काम धंधा है वो करो, भगवान को याद रखते हुए। इतना अगर काम आपने कर लिया, बहुत बड़ा भारी काम हो गया। हम लोगों के यहाँ आना और आप लोगों का बुलाना सार्थक हो गया। और नहीं तो आए गए चले गए, मुसाफिर आते रहते जाते रहते, नहीं है क्या हुआ? असली लाभ अपने को लेना है। तो ये एक विचार करो, हरदम भगवान का नाम होता रहे और भीतर भीतर से हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। तो सावधान अवस्था में जो भगवान को याद करता है, असावधान अवस्था में भगवान याद करता है। जब तक चेत रहता है तब भगवान को नहीं भूलता, तो भगवान को चेत रहता है तब तो उस भक्त को भगवान नहीं भूलते। और भगवान बेहोश होते ही नहीं, कभी सबसे चेत रहता है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मेरे जैसे शरण होते हैं मैं उनका भजन करता हूँ। वो चेत रहते हुए मेरे को नहीं छोड़ता, याद करता है, तो उसको मैं याद करता हूँ। रसना से रटबो करे आठों पहर अभंग, रामदास उस संत का रामन छोड़े संग। उसको राम जी नहीं छोड़ते। कितनी बढ़िया बात है, कितने अपने हाथ की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है और कितने लाभ की बात है। तो इस बात की तरफ आप ख्याल करें, ये कृपा करें हर समय राम राम राम। नाम आपको जो प्यारा लगे, आपको गुरु महाराज ने जो दिया है वही नाम, वही भगवान का नाम, वही भगवान का स्वरूप। ये नाम आदि अलग अलग संप्रदायों में होते, परमात्मा तत्व एक है और उसी को प्राप्त करना मनुष्य